क्या तुम बकरों की तरह बलि दिए जाओगे? क्या ये तुम्हारा समाज सदा सोता रहेगा और आए दिन ऐसे ही जितेंद्र मेघवाल जैसे युवाओं की हत्या होती रहेगी? मैं आज श्रद्धांजलि दे रहा हूं जितेंद्र मेघवाल जी को और अफसोस कर रहा हूं मैं उस समाज पर जो समाज बना है जितेंद्र मेघवाल की मौत का कारण। मैं मौत का कारण उन दुश्मनों को नहीं मान रहा हूं जिन दुश्मनों ने जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर उसे मौत के घाट उतारा। मैं अफसोस कर रहा हूं उस समाज पे जिस समाज ने दुश्मनों को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। और आज 21वीं सदी में यह समाज अगर ये खुल के जीवन जी नहीं सकता, ये अच्छी मूछे बड़ी मूछे नहीं रख सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छे मकान नहीं बना सकता, तो इसकी लाचारी बेबसी का कारण कोई दुश्मन नहीं है, कोई गैर नहीं है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है। इसकी इस दुर्दशा का, इसकी लाचारी का कारण खुद है इसका जमीर, खुद है इसकी विचारधारा, खुद है इसका स्वार्थपन। अरे हजारों साल से तुम बेबसी लाचारी की जिंदगी जीते आए हो। हजारों साल से तुम्हें प्रताड़ित किया गया है, तुम पे जुल्म ढाए गए हैं। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे वस्त्र रखने से, अच्छा खाना खाने से तुम्हें रोका गया, मारा गया, पीटा गया। और कम से कम अब तो शर्म करो। ये तो 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में भी तुम बने हो जुल्म के, अत्याचार के। क्या तुम जुल्म अत्याचार के लिए ही बनाए गए हो? क्या तुम बकरों की तरह बलि दिए जाओगे? क्या ये तुम्हारा समाज सदा सोता रहेगा और आए दिन ऐसे ही जितेंद्र मेघवाल जैसे युवाओं की हत्या होती रहेगी? कब तक? क्योंकि इन हत्याओं का कारण केवल है आपकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत ना होना। इन हत्याओं का कारण है आपकी राजनीतिक जड़ें मजबूत ना होना। और जो समाज गैर राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होता, राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होता, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता, वो समाज ऐसे ही प्रताड़ित किया जाता है। कुछ तो शर्म करो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ो। अरे तुम बहुजन कहलाने लायक भी नहीं रहे हो। बहुजन का अर्थ तो होता है बहुत संख्या बल वाले हैं, बाहुबल वाले हैं, संगठित समाज है। और तुम संगठित कहीं के, तुम कहीं के बाहुबल, तुम कहीं के बहुजन। अरे तुम पे आए दिन अत्याचार जुल्म होता है। बाबा साहब अंबेडकर का, अरे वो 40 साल का जीवन वो तुम्हारे लिए समर्पित करके गए, तुम्हारे लिए त्याग करके गए, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। साहब कांसीराम जिन्होंने अपना पूरा घर बार छोड़ के इस देश के अंदर युवाओं को जगाने का काम करा और बाबा साहब के मिशन को इस देश के अंदर राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम करा, पर तुमने उनका मिशन भी तबाह कर दिया। अरे जो समाज अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं कर सकता, वो इंसाफ की क्या गुहार मांगेगा? उसे इंसाफ कौन देगा? वो लाचार बेबस हो कैसे जुल्म सहन करता रहेगा जिसकी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती। अरे तुमने अपनी राजनीतिक जड़ों को कमजोर किया है, तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। और जो इंसान अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है वो ऐसे लाचार रेंगता है। पूरे देश के अंदर एक बिगुल बजा था कि इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इस देश में कांग्रेस भाजपा के बाद अगर इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों की, वंचितों की कोई राजनीतिक पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। पर तुमने अपनी राजनीतिक जड़ों को कमजोर करने का काम किया। मैं केवल राजस्थान के दलितों, आदिवासी, पिछड़ों से नहीं कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासी से भी कह रहा हूं, मैं हरियाणा के, पंजाब के लोगों से भी कह रहा हूं, मैं देश के सभी उन तबकों से कह रहा हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए कानून को लेकर आज शिक्षित हुए, अच्छे अच्छे पदों पर गए, अच्छी अच्छी नौकरियां पाई। और वो नौकरियां पाने के बाद भी और समाज के युवाओं के साथ, समाज की तरक्की के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल ले तो वो इस समाज के गुनहगार है। वो गुनहगार है जितेंद्र मेघवाल की मौत के, वो गुनहगार है रोहित वेमुला की मौत के, वे गुनहगार है देश के अंदर हो रहे अत्याचार के, वे गुनहगार है मनीषा के ऊपर हुए जुल्म के। क्योंकि जुल्म को तुमने जो दावत दी है, जुल्म को तुमने बढ़ाया है। अरे सोचो, अगर तुम अपनी सरकार बनाते, अगर समाज तुम्हारा एकजुट होता, अगर समाज में तुम्हारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती, समाज में अगर तुम्हारी राजनीतिक जड़ें मजबूत होती, सोचो कोई जितेंद्र मेघवाल के ऊपर उंगली तक उठाता क्या? क्या कोई मनीषा के ऊपर अत्याचार करता क्या?
पर तुम जैसों को शर्म नहीं आ रही। मैं तुम्हें से कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे जमीर में, अगर तुम्हारे खून के अंदर अब भी बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुषों का रक्त है, अगर है तुम्हारे रक्त के अंदर ईमानदारी, अगर है तुम्हारे रक्त के अंदर बाबा साहब का कर्ज, तो आज भी जाग उठो और प्रण ले लो। अरे बाबा साहब ने 40 साल लगाए, साहब का ने पूरा जीवन लगाया, तथागत बुद्ध ने अपने 45 साल इस समाज को दिए, तो कम से कम 5-5 साल दे दो। ये बहुजन समाज के लोग 5 साल दे दो। बस एक ही विकल्प बना दो कि कांग्रेस भाजपा को वोट नहीं देगी और कांग्रेस भाजपा के साथ जुड़ी मनोवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम वोट उसे देंगे जो इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, फूले, साहू के मिशन को बढ़ाएगा, जो इस देश के अंदर बहुजन समाज की बात करेगा, जो इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करेगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाग उठो। ये एक मौत न है, कल 10 मौत होगी, परसों 100 मौतें होगी। ऐसे ही तुम्हारा मनोबल गिराया जाएगा। ये तुम्हारा मनोबल गिराने का काम है कि किसी को मूंछ रखने पे मारा जा रहा है, तो किसी के लाइफ स्टाइल पे अच्छे रहने पे मारा जा रहा है, किसी को अच्छी गाड़ी रखने पे मारा जा रहा है, तो किसी को दबंग होने पे मारा जा रहा है। मैं आप ही से कह रहा हूं ये बात। बड़ा दुख होता है कि केवल 21वीं सदी के अंदर कोई मूंछ रखने पे मार देगा। इसका मतलब यह है कि समाज तुम्हारा डरपोक हो चुका है, कायर हो चुका है, कि दूसरा समाज तुम्हारी मूंछों से भी, तुम्हारी एकता से, तुम्हारे बहुसंख्य से डर नहीं रहा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बस जाग उठो। आज जाग उठो और अपनी ललकार इस देश के अंदर लगाओ कि तुम भी जिंदा हो, जिंदा होने का प्रमाण दो। और ये झूठ मूठ की आर्मी बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। आर्मी वही होती है जिसकी राजनीतिक जड़ें मजबूत होती है। खोखली आर्मी बनाने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। खोखली आर्मी बनाने से बहादुर नहीं बन जाता। आर्मी वही है जिसकी राजनीतिक जड़ें मजबूत है। क्या आर्मी उखाड़ लेगी अगर जब सत्ता ही तुम्हारी नहीं है? अरे तुम्हारे युवाओं को मारा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, तो फिर कहीं की रहेगी आर्मी? बात कर रहे आर्मी बनाई, आर्मी बनाई। राजनीति में तुम्हारा कोई असर नहीं है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तो कहीं की आर्मी रह गई आपकी। तो मैं आपसे कह रहा हूं, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी तो आपके समाज का भला नहीं हो सकता। और समाज को एकजुट करने का बस एक ही एजेंडा है। जब तक इस देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए संदेशों को तुम युवाओं के अंदर नहीं फैलाने के, और इस देश का दलित पिछड़ा युवा जब तक गौतम बुद्ध की विचारधारा पे नहीं चलेगा, तब तक इस देश के अंदर मनोवादी व्यवस्था कायम रहेगी, हावी रहेगी आपके ऊपर। क्योंकि आज कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो ध्यान देना, अगर हिंदू धर्म की विचारधारा को काटना है तो वो विचारधारा तथागत बुद्ध की विचारधारा है। अगर मनोवाद की विचारधारा को काटना है तो अंबेडकरवाद की विचारधारा है। अगर आपको इस देश से ब्राह्मणवाद की विचारधारा को खत्म करना है तो इस देश में महापुरुषों की विचारधारा को लाना ही होगा, तब जाके आपका भला हो सकता है। अने कुछ लोग, ये चंद लोग जो निजी स्वार्थ के लिए या अलग अलग दलों में जाकर समाज को बेचने का काम कर रहे, समाज की जो खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं, इन समाज के गद्दारों को सबक सिखाना होगा। अरे सिखाना होगा सबक इनको। इनको याद होगा, तुम लोगों ने रामायण देखी है, रावण इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो राम से कमजोर था, वो इसलिए नहीं मरा है। रावण मरा इसलिए है क्योंकि उसका भाई गद्दार था। तो मैं आपसे कह रहा हूं मेरे साथियों, मित्रों, दोस्तों, अपने वजूद को जानो और एक जितेंद्र मेघवाल जी की मौत का कारण खुद को समझो। अगर तुम एकजुट होते, तुम्हारी सत्ता होती, तुम्हारी सरकारें होती, तो कोई जितेंद्र मेघवाल को मारने की हिम्मत ना करता। मैं आज जितेंद्र मेघवाल और उसके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उस परिवार से कहता हूं कि तुम्हें खुद लड़ना होगा ये लड़ाई बस, और हर परिवार को लड़नी होगी अपनी लड़ाई ये बस। मेरे बहुजन समाज के लोग, अंतिम दौर चल रहा, अब जाग उठो, अब जाग उठो, बस जाग उठो।